बिहार की सियासत की। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर उतारा और मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया कि अगर महागठबंधन जीतता है तो वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन मुकेश सहनी के नाम के इस ऐलान के साथ बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी का, महागठबंधन का जो एमवाई समीकरण है उसको लेकर कोई बड़ा संकट तो पैदा नहीं हुआ है, और इसके पीछे की वजह क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। महागठबंधन में रार थम गई या फिर जंग का नया मोर्चा खुलने वाला? क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेज से महागठबंधन की उलझन और बढ़ गई? तमाम रस्साकशी के बाद इन चेहरों पर मुहर तो लग गई, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। महागठबंधन ने वोट बैंक का गणित बिठाने के लिए मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया है, जबकि अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को एक अदद चेहरा तक नहीं दिया। पटना में महागठबंधन की तरफ से ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने के पीछे उनके अति पिछड़ा वर्ग से आने का हवाला दिया था। नहीं, मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। तेजस्वी के इस बयान को एनडीए ने हाथों हाथ लपक लिया। महागठबंधन पर मुसलमानों को दरकिनार करने के आरोप मढ़े जा रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझता है, लेकिन नुमाइंदगी देने से पीछे हट जाता है। सहनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे? दरअसल मुकेश सहनी को महागठबंधन में जिस तरह से तवज्जो दिया गया है, उसके पीछे उनकी जातिगत ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं। ये जाति अति पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है। बिहार में इसकी आबादी तकरीबन 2% है और वोट करीब 2.5%। जाहिर है महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी ने अपना दांव रणनीतिक तरीके से चला। नहीं, ठीक है, वो सहमति बना, सब चीज़ का टाइमिंग होता है, सहमति होता है। तो हमने इच्छा रखते थे कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, लेकिन फिलहाल जितना भी हम लड़े वो संतुष्ट है और मजबूती से जितना भी लड़े सब जीतेंगे। और रहा 243 सीट महागठबंधन लड़े, अब 243 पे समझ लीजिए कि वीआईपी पार्टी का ही कैंडिडेट है या आरजेडी का कैंडिडेट है या कांग्रेस पार्टी का या लेफ्ट के साथी का, सब हम लोग मिलकर 243 जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। दरअसल महागठबंधन के लिए 18% मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित होता आया। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है कि मुसलमानों के साथ महागठबंधन ने ये क्या कर दिया। सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया, और ये समय है तो मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। जाहिर है महागठबंधन की संतुलन राजनीति उसे मुश्किलों में डाल सकती है। तो क्या अति पिछड़ा वोटर्स को लिभाने के चक्कर में महागठबंधन मुसलमान वोटर्स की नाराजगी मोल ले पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।